हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग एंड एसएससी की क्रैश कोर्स की सीरीज में आज हम बात करेंगे रीजनिंग एबिलिटी के सबसे इजीएस्ट टॉपिक के बारे में, और वो है मैट्रिक्स। तो देखिए क्यों मैं कह रहा हूँ सबसे इजीएस्ट टॉपिक, जब हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो अपने आप ही आपको एक आइडिया लग जाएगा। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 13 जुलाई से ही हमने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर ये सीरीज स्टार्ट की हुई है, जहां पर हम एक एक करके क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल साइंस के सभी टॉपिक्स का आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने कोई वीडियो मिस कर दी तो जरूर उसे प्लेलिस्ट में जाके देख लें। और स्टार्ट करते हैं आज अब इस टॉपिक के डिस्कशन को। सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको देखिए एक या दो मैट्रिसेस गिवन होंगे, जिसके अंदर देखिए लेटर्स और नंबर्स लिखे हुए होंगे, आर गिवन इन विच ईच लेटर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, और इसके बाद जो है द फर्स्ट नंबर इंडिकेट्स द रो नंबर वाइल द सेकंड नंबर इंडिकेट्स द या रिप्रेजेंट्स द कॉलम नंबर। ठीक है, तो ये देखिए ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि जो पहला नंबर होता है वो रो को इंडिकेट करता है, जबकि दूसरा नंबर जो है वो कॉलम नंबर को इंडिकेट करता है। और आपको क्या करना होगा, बेसिकली यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द कोड फॉर द गिवन वर्ड और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिसेस गिवन। और इस तरीके के क्वेश्चंस में से देखिए आपको एक या दो क्वेश्चन जो है एसएससी और रेलवे एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ज्यादातर देखिए एक ही क्वेश्चन आता है, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि दो क्वेश्चन मैट्रिक्स से पूछ लिए जाए। बट देखिए बहुत ही ईजी है, अभी मैं आपके साथ क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसमें कोई कंसेप्ट समझने के लिए नहीं है, बस प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है ताकि आप जल्दी क्वेश्चंस को सोल्व कर पाए विदाउट पेन एंड पेपर। तो देखिए जैसे यहाँ पे हमें क्वेश्चन में आप देख सकते हैं मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ पे आपको कुछ रोज दिखाई दे रहे होंगे, 0 to लेके 4 रोज है और सिमिलरली 0 to लेके 4 ही कॉलम है। सो द क्वेश्चन कंटेन्स अ मैट्रिक्स हैविंग रोज एंड कॉलम नंबर फ्रॉम 0 to 4। ठीक है, उसके बाद हमें कहा है कि अ लेटर फ्रॉम दिस मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड फर्स्ट बाय इट्स रो एंड नेक्स्ट बाय इट्स कॉलम। ठीक है, ये देखिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है ये वाली लाइन, कि पहला जो है हम रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरा जो है नंबर वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल भी आपको यहाँ पे गिवन होगा ए कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, हम देखिए ए को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 0 से। अब देखिए जो पहला 0 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो नंबर को 0, और जो दूसरा 0 है वो कॉलम नंबर को इंडिकेट कर रहा है, यानी 0 0 अगर जाएंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। वैसे आप ए को 13 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 13 मतलब रो नंबर फर्स्ट और कॉलम नंबर थर्ड। तो अगर हम रो नंबर फर्स्ट में जाएं और कॉलम नंबर अगर मैं थर्ड में जाऊं तो भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ए मिलेगा। क्लियर है, ये तो देखिए आपको एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए बताया, बट आपको ये एग्जाम में चेक करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये चीज ध्यान से पढ़नी है कि आपको कितने मैट्रिक्स गिवन है। जैसे आपको 2 मैट्रिक्स भी गिवन हो सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही मैट्रिक्स गिवन है। फिर यहाँ पे जो हम लेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, तो फर्स्ट बाय इट्स रो एंड देन बाय इट्स कॉलम। तो जैसे 00 है, 13 है, तो 1 का मतलब है रो नंबर और 3 का मतलब है कॉलम नंबर। ऐसा जरूरी नहीं कि पहले रो हो और बाद में कॉलम, इसका उल्टा भी हो सकता है, यानी पहला नंबर जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करे जबकि दूसरा नंबर रो को। बट ये चीज आपको क्लियर पढ़नी है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखिए कि फाइंड आउट द सेट फॉर द वर्ड कार्ड। ठीक है, अब आपको कार्ड के लिए ढूंढना है कि कौन से सेट ऑफ जो नंबर्स है वो इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है, तो आपको देखिए इसमें सिंपली एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। देखिए ए ऑप्शन में अगर हम जाएं तो देखिए सभी में 12 गिवन है, ए ऑप्शन में भी सबसे पहले सी के लिए 12, बी में भी, सी ऑप्शन में भी 12 और डी ऑप्शन में। इसका मतलब आप देख चेक भी कर सकते हैं, रो नंबर फर्स्ट और कॉलम नंबर 2 में देखिए आपको सी गिवन है, इसका मतलब ये तो देखिए अभी तक तो हम कोई ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है 42 और 43। ठीक है ना, ए, सी और डी ऑप्शन में ए के लिए लिखा हुआ है 42, जबकि बी ऑप्शन में गिवन है 43। तो ज्यादा चांसेस देखिए है कि क्योंकि 3 ऑप्शन में 42 गिवन है तो हो सकता है 42 ही हो। तो पहले हम 42 का चेक कर लेते हैं, यानी रो नंबर 4 और कॉलम नंबर 2, तो देखिए ए दिखाई दे रहा है। जबकि 43 में अगर हम चेक करें तो डी है, जबकि तो इसका मतलब बी ऑप्शन तो हमारा यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। ठीक है ना, 43 से तो देखिए क्या हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 43 से तो डी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल में आना क्या चाहिए था, ए। तो ए, सी और डी अभी तक हमारे वैलिड है। आगे चेक करते हैं 02, 01, 02। ठीक है ना, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है आर के लिए 02, सी ऑप्शन में 01 और डी ऑप्शन में 02। तो पहले हम 02 का चेक कर लेते हैं, तो देखिए 02 से तो आर है, ठीक है, कोई इशू नहीं है 02। जबकि जब हम 01 चेक करते हैं तो बी है, जबकि हमें आर चाहिए था, तो इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन भी यहाँ से एलिमिनेट हो गया। तो बी और सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे एलिमिनेट हो गए। तो बचा क्या, या तो ए आंसर इसका होगा या डी आंसर होगा। तो बस देख लेते हैं, डी हम 24 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या 23 से। तो 24 से अगर पहले चेक करें तो 24 से बिल्कुल देखिए डी आ रहा है, जबकि 23 से हमारा आर आ रहा है, और जबकि हमें डी चाहिए था, तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन 12, 42, 02 और 24, और डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने आपको जैसे बताया एलिमिनेशन मेथड का यूज करके आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।
बस देखिए ध्यान क्या रखना है, एक तो आपको इन क्वेश्चंस को ओरली सोल्व करना है, और ये चीज देखनी कि जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी लेटर को, वो पहले उसके रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या कॉलम से कर रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसको देखिए आप ध्यान से पढ़ें। अब यहाँ पे आपको दो मैट्रिक्स गिवन है, द क्वेश्चन कंटेन्स टू मैट्रिक्स, एक है मैट्रिक्स 1 और दूसरा है मैट्रिक्स 2। तो मैट्रिक्स 1 की अगर बात करें तो इसमें आपको रोज और कॉलम्स दिखाई दे रहे होंगे नंबर्ड फ्रॉम 0 to 4, जबकि मैट्रिक्स 2 में आपको दिखाई दे रहे होंगे रोज और कॉलम्स नंबर्ड फ्रॉम 5 to 9। ठीक है। इसके बाद इन्होंने वही चीज कही है जो मैंने आपको पहले बताया था कि लेटर फ्रॉम दिस मैट्रिसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड फर्स्ट बाय इट्स कॉलम। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी लेटर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहले उसके कॉलम नंबर से और फिर उसके रो नंबर से। ठीक है ना। ये चीज मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आपको ध्यान से पढ़नी है। उसके बाद आपको एग्जांपल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए दिखा देता हूँ। जैसे क्यू कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 20, तो 20 में हम अब 2 हम क्या चेक करेंगे, कॉलम नंबर 2। अब यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम नंबर 2, क्योंकि हम पहले कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बाद में रो को, तो 2 से हम जाएंगे 2 कॉलम नंबर और 0 रो नंबर। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे हमारा क्यू आ गया। ठीक है। वैसे ही हम क्यू को 0 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कॉलम नंबर 0 और रो नंबर 1। तो यहाँ पे भी आपको देखिए क्यू दिखाई दे रहा होगा। वैसे ही सी के लिए भी आप चेक कर सकते हैं। खैर हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, अब हमें क्या देखना है, फाइंड आउट द सेट फॉर द वर्ड ट्रीट। तो मैं एक बार सारा रब कर देता हूं ट्रीट के लिए। देखिए अगेन यहाँ पे हम वही जैसे पहले किया है, एलिमिनेशन मेथड को देखते हैं। अब देखिए दो ऑप्शन में हमें 30 गिवन है और दो ऑप्शन में 13। तो पहले 30 का चेक कर लेते हैं, यानी कॉलम नंबर 3 और रो नंबर 0। तो हमारा देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, टी आ रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए था, क्यू हाँ टी चाहिए था, ट्रीट। ठीक है, तो ये वाला सही है। 30 से तो देखिए हम टी वर्ड रिप्रेजेंट हो रहा है, कॉलम नंबर 3 और रो नंबर 0। फिर चेक कर लेते हैं एक बार 13 से भी, तो यानी कॉलम नंबर 1 और रो नंबर 3। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, एस, जबकि हमें क्या चाहिए था, देखिए टी चाहिए था। तो इसका मतलब हमारा 13 वाला जो है, बी और सी ऑप्शन दोनों ही यहाँ पे एलिमिनेट हो गए। यहाँ पे देखिए कितनी इजीली हमारे आउट ऑफ 4 ऑप्शंस दो तो एलिमिनेट हो गए, क्योंकि जब हम 13 की बात कर रहे हैं, यानी कॉलम नंबर 1 और रो नंबर 3 पे यहाँ पे क्या हमें मिल रहा है, एस, जबकि हमें चाहिए क्या था, टी चाहिए था, जो कि देखिए 30 में हमें मिल रहा था। चलिए ठीक है, तो बी और सी तो हमारे यहाँ पे डायरेक्टली एलिमिनेट हो गए पहले वर्ड को चेक करने पे ही। अब देखिए ए और डी में कंपैरिजन कर लेते हैं। उसके बाद हमें गिवन है ए ऑप्शन में 41, यानी आर को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 41 से, यानी कॉलम नंबर 4 और रो नंबर 1। तो देखिए आर मिल गया हमें यहाँ पे, कॉलम नंबर 4 और रो नंबर 1 में आर मिल गया। ठीक है, वैसे ही 01 का चेक कर लेते हैं, यानी कॉलम नंबर 0 और रो नंबर 1। तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, आर क्यू मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, जब हमने कॉलम नंबर 0 चेक किया और रो नंबर 1, तो हमें क्यू मिला, जबकि हमें क्या चाहिए था, आर। तो देखिए यहाँ से हमारा डी भी एलिमिनेट हो गया। तो देखिए अब हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि जब हमारे तीनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, तो ऑब्वियस सी बात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, यानी 30 41। अब आप देखिए वैसे अपने चेक करने के लिए यहाँ पे भी देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, बट एग्जाम टाइम पे आपको ये गलती नहीं करनी। जैसे ही आपके तीनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, तो आप ए ऑप्शन को आंसर यहाँ पे मार्क करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। देखिए यही देखिए होता है कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आप इस क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। वही अगर आप सारे ऑप्शंस को बार बार वेरीफाई करके देखना चाहेंगे, तो आपको ऑब्वियसली बात है उतना टाइम लगेगा। मैं इसीलिए कहता हूं कि आप जिस भी क्वेश्चन को करें, एक बार करें और अच्छे तरीके से करें, ताकि आपको बार बार चेक करने की जरूरत ना पड़े। तो वैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 57, यानी कॉलम नंबर 5। अब देखिए हम दूसरे मैट्रिक्स पे चले जाएंगे, कॉलम नंबर 5 यहाँ पे और रो नंबर 7। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ई आ गया। वैसे 76, यानी कॉलम नंबर 7 और रो नंबर 6। तो यहाँ पे आपको ए मिल गया, और वैसे ही आखिरी में 14 से आ जाएगा टी। ठीक है, कॉलम नंबर 1 और रो नंबर टी। तो इस तरीके से देखिए, खैर मैंने आपको वेरीफाई करके दिखा दिया, बट एग्जाम टाइम पे जैसे ही आपके तीनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से देखिए मैट्रिक के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर काफी इजी क्वेश्चन है तो आपको एक ही मैट्रिक्स गिवन होगा, और अगर एग्जामिनर चाहता है थोड़ा सा डिफिकल्ट करना क्वेश्चन को, तो आपको 2 मैट्रिक्स दे सकता है। इसके अलावा वो आपको हो सकता है सिंबल्स भी दे दे, जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 4 नंबर लिखे हैं, यहाँ पे सिंबल्स भी गिवन हो सकते हैं। ठीक है ना, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, बट क्वेश्चंस देखिए इसी तरीके से सोल्व करने हैं। बस आपको ये पढ़ना है कि किसी भी हम अल्फाबेट को पहले रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या कॉलम से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज की देखिए हमारी वीडियो मैट्रिक्स पर। कैसा लगा ये सेशन जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, जो कि है takshilalearning.com। जहां पर देखिए अगर आप बैंकिंग और एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम वहां पे देखिए आपको ब्रिलियंट 50 बैच के तहत 1 साल के लिए पर्सनलाइज कोचिंग प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हमारा एम यही है कि पहले अटेम्प्ट में ही आपको ये एग्जाम क्रैक कराए। उसके लिए हम आपको पूरा वीडियो कोर्स तो प्रोवाइड करेंगे ही, रिकॉर्डेड फॉर्म में। इसके अलावा जो है लाइव सेशंस भी कंडक्ट किए जाएंगे रेगुलर बेसिस पे, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, आपके डाउट्स है, वो लाइव ही सॉल्व कर दिए जाए। इसके अलावा
फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो 1-to-1 आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाएगा, ताकि आपकी कोई भी क्वेरीज हो वो इंस्टेंटली रिजोल्व की जाए। और बाकी टेस्ट सीरीज तो रहेगी, देखिए ऑनलाइन फॉर्म में प्रैक्टिस के लिए आपके, और ई बुक्स भी रहेंगी, और वीकली बेसिस पे आपको असाइनमेंट्स भी दिए जाएंगे सोल्व करने के लिए। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जैसे मैंने बताया takshilalearning.com, और हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉम्पी प्रेप को तो सब्सक्राइब करें ही करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अलॉट।